से इनको नॉनवेज खाने के लिए मेरी सास के घर पे जाते हैं। तो गुरुजी का बोलना ये है कि वो उसको मतलब क्या मिला के खिलाती है, कौन-सी क्या पता कौन-सी राख खिलाती है, क्या डाल के खिलाती है गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और आंटी जी आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार और जय गुरु जी। तो आंटी जी सबसे पहले तो मैं अहमदनगर से बात कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट सत्संग है आपके प्लेटफ़ॉर्म पर। एक्चुअली मैंने यूट्यूब वगैरह से ही आपका नंबर निकाला और काफ़ी टाइम से मेरे पहले किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर होते थे, बट अभी शायद उन अंकल जी का नंबर चेंज हुआ है तो मैं वहाँ शेयर नहीं कर पा रही हूँ या फिर वो मेरे सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आंटी मैं आपको भेज रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और प्लीज़ आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि गुरुजी बहुत दिनों से मुझे बोल रहे पुत्र तू सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं बड़ी कन्फ्यूज़ थी कहाँ शेयर करूँ। तो अभी मुझे गुरुजी ने आपका नंबर बताया है, तो इसीलिए मैं आपको भेज रही हूँ। तो गुरुजी इन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस करना और मैं अब आज से यहीं पे सत्संग शेयर करूँगी। और आंटी कोई भी सत्संग मेरा रिपीट नहीं होगा, अगर वो वहाँ पहले वाले प्लेटफ़ॉर्म पर जो शेयर होंगे वो मैं आपको नहीं भेजूँगी और यहाँ पर मैं भी नए वाले स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो संगत जी आज डेट है 2 जुलाई, आज 2 जुलाई है 2026 और गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू अपने हस्बैंड की तरफ से शुकराना शेयर कर, 3 गुरुवार शुकराना शेयर कर। तो मैं आज फर्स्ट गुरुवार है, इसके पहले काफ़ी बार गुरुवार आए, लेकिन मुझे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुकराना करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था संगत जी, क्योंकि मेरे घर का माहौल थोड़ा-सा ऐसा चल रहा था। तो अभी जो गुरुजी वही जो बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। तो संगत जी हस्बैंड और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरी शादी को 20 साल हो गए और काफ़ी मतलब हस्बैंड और मेरा मनमुटाव ये वो चलता है, लेकिन मेरे हम दोनों के रिलेशन के बीच में मेरा और मेरे हस्बैंड का मतलब रिलेशन बहुत अच्छा है। वो हस्बैंड मतलब माँ-बाप को एक ही बेटे हैं, एक ही बहन है उनको, वो मैरिड है ननद। लेकिन फिर भी सास-ससुर का और इनका काफ़ी इंटरफेयर है, मतलब हस्बैंड और मेरे रिलेशन में रहता था। तो ठीक है, जो पहले की बातें हैं वो गुरुजी ने बोला है पास्ट को छोड़ देना है तो मैं वही छोड़ दूँगी। लेकिन आज मेरा गुरुजी ने बोला है कि हस्बैंड की तरफ से शुकराना कर। तो संगत जी मैं शॉर्ट में बताऊँगी कि हस्बैंड और मेरे बीच में लोगों की नज़र भी बहुत है और सबसे ज़्यादा तो मेरी सास की बहुत ज़्यादा नज़र है हम दोनों के रिलेशन पे, क्योंकि वो हमको खुश नहीं देख सकती संगत जी। उसको मतलब ऐसा लगता है मेरा एक ही बेटा है और मैं संगत जी सेपरेट हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं शादी करके आई तो 1 डेढ़ 2 साल के बाद ही कुछ ऐसा हुआ था कि वो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक मैन में 2 तलवारें नहीं टिक सकती है। तो मेरी सास को लगा कि ये हँसमुख है और मतलब सभी कामों में स्मार्ट है, तो ये सब कभी घर के ऊपर इसका कब्ज़ा ना हो जाए। ससुर जी भी मेरे से बहुत अच्छे से बात करते थे। तो इसने क्या किया, सास ने सबका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया और मेरे बारे में सबको ऐसा-ऐसा कि ऐसी है, वैसी है, ये करके हस्बैंड और मेरे शुरू से ही झगड़े करना शुरू कराए। तो ठीक है, मैंने सब सहन किया, ऐसे कर संगत जी 2-3 साल हो गए। फिर मेरी ननंद भी है, तो उनको भी वो मैरिड है, तो उनको भी कान भर-भर के उसको इतना फुल कर दिया कि जब वो वहाँ पे मतलब आई अपने मायके में, मतलब मेरे घर पे ससुराल में आई वो ननंद, तो आते से उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था संगत जी कि उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वो भी शादी के माहौल में घर पे सब समय मेहमान लोग आए हुए थे और तब उसने मुझे मारा और अच्छा खासा मारा। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे हाथ लगाया और छोड़ दिया, नहीं। उसने मुझे मारा और पढ़ी-लिखी समझदार है, एलएलबी किया हुआ है। उसके बाद उसको ये नहीं पता है कि मैं घर की बहू के ऊपर हाथ उठा रही हूँ, तो मेरे ऊपर कौन-सी धारा लग सकती है अगर भाभी ने कंप्लेन कर दी। लेकिन ठीक है, हमारे माँ-बाप के संस्कार अच्छे थे संगत जी कि मैं तो खुद ब्लैक बेल्ट थी, लेकिन मैंने उसको फिर भी कभी हाथ नहीं लगाया और मैंने उसकी मार खा ली और नेक्स्ट डे पे फिर उसने मुझसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब करवाए, मैंने सब किया। मतलब मैंने पेशेंस के साथ बहुत कुछ सहन किया और मैं गुरुजी के साथ अभी 2023 में जुड़ी हूँ अप्रैल में। अप्रैल-मई के टाइम में मैं 2 साल हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी। लेकिन उसके पहले मैं मतलब उसके पहले क्या गुरुजी ही हमारी सारी दुनिया है अब तो, और अब तो मैं गुरुजी के बिना रह नहीं सकती हूँ और गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ और गुरुजी भी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं कृष्ण को बहुत मानती हूँ, राधा रानी को बहुत मानती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो संगत जी मैं मतलब भगवान को बहुत मानती थी, तो इनको लगता था कि ये भगवान को मानती है और लोगों को ऐसे दिखता है कि ये बहुत मतलब धार्मिक प्रकार की है और ऐसा-ऐसा, तो इन्होंने मतलब मेरा बहुत नाम खराब किया सास ने, ननद ने बाहर कि ऐसा-वैसा, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ब्रेन वॉश किया। तो संगत जी ऐसे कर-कर के फिर मेरे ससुर का ब्रेन वॉश किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ठीक है, फिर मैं प्रेग्नेंट थी और एक बड़ा वाला बच्चा है वो मुझे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला बेटा 5 साल बाद हुआ मुझे। तो शादी के बाद फिर इनके यहाँ पे आई बहुत टेंशनों में, फिर मुझे थायराइड की बीमारी लग गई।
वेट बहुत गेन हो गया। तो संगत जी ऐसे कर के बहुत सारे मैंने पेशेंस रखा अपना कि कन्हैया राधा रानी ने कुछ तो सोचा होगा, कभी तो मेरे साथ न्याय होगा। मुझे मारा इन्होंने, मैंने सहन किया, घर से निकाल दिया। प्रेग्नेंट थी, घर से बार-बार ससुर जी बोलते थे, निकल जा, तेरे बाप का घर है क्या?" ऐसे-ऐसे बोलते थे। फिर एक दिन मैं फाइनली निकल गई। मैंने कहा बार-बार मुझे निकालते हैं, तो अब मैं नहीं रह सकती, मुझे भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है। फिर मैं निकल गई। तो फिर मैं अपना घर-वर लिया रेंट का, फिर 7 साल मैं रेंट पर रही संगत जी। फिर उस घर में रही, तभी भी मेरी सास-ससुर की किच-किच, ठीक है चलो फिर भी मैंने शांति से टाइम निकाला। आज संगत जी 2026 चल रहा है, आज मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। अब परिस्थिति ये आ गई है कि अब मैंने अपना फ्लैट ले लिया। 6 साल हो गए मैंने नया फ्लैट लिया है, तो नया फ्लैट लेने के बाद सास की कंडीशन ये हो गई है, मतलब मैं इतनी मतलब भोली संगत जी कि मुझे ये भी नहीं पता है कि ये सब जो कुछ भी चल रहा है मेरी सास के मतलब मन में क्या चल रहा है। मैं वहाँ ज अलग हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाती, उनका सारा काम करके आती, सब उनको खाना-वाना बना के खिलाती, ननद आती तो दिन भर वहीं रुक जाती, बच्चों को भी वहीं लेके जाती, वहीं से स्कूल भेज देती, उनके सब काम करके आती। तो इन्होंने क्या सोचा ये पागल है, भोली है, जैसे बोलेंगे वैसे करेगी। और क्या पता इन्होंने मेरे ऊपर मतलब बहुत सारी तांत्रिक विद्याएँ भी कर रखी थी। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तब मुझे गुरुजी ने संगत जी एक-एक का चेहरा सामने दिखाया कि मेरी ननंद किस मुसलमान से, वो हैदराबाद से, किस मुस्लिम से, किस बंगाली इंसान से पैसा खर्च कर के मेरे लिए कौन-कौन सी क्रियाएँ करवा रही है। बहुत सारे गुरुजी ने सत्संग सुनाए संगत जी, और हर सत्संग में सास का ज़िक्र था ही था। 101% सास का और ननद का ज़िक्र था कि तुम्हारे परिवार की औरतें हैं, 2 औरतें हैं जो मिल-जुल के ये कर रही हैं, जिनसे तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो सारा ही किस्सा प्रॉपर्टी का है। और ये माँ-बाप को एक ही बेटा, तो मेरी सास ने कसम खाई थी कि जैसे इसने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना, ऐसे मैं भी इससे इसका बेटा छीनूँगी। तो फिर गुरुजी के बहुत मैसेज कि अब वो तेरे बेटे को पागल करना चाहती है, ऐसा करना चाहती है। तो संगत जी हस्बैंड के ऊपर मतलब इस तरह का ये दिमाग में चढ़ा हुआ है कि उनको बीवी का कुछ दिखता ही नहीं है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैंने उनके साथ इतना अच्छा किया, मतलब गुरुजी भी देख के बोलते कि पुत्र मैं देख रहा हूँ, मतलब अपने स्वरूप में मैं विराजमान हूँ तेरे मंदिर में, दिन भर तू इनके लिए कर रही है, लेकिन तेरी कदर करने वाला कोई नहीं है। तुझे कोई नहीं पूछता है, तुझसे ये भी नहीं पूछा जाता है कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। तो संगत जी मुझसे कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन गुरुजी ने अपनी हर बेटी से बहुत प्यार किया, और इतना ध्यान हमारा कौन रखेगा कि हमने खाना खाया या नहीं खाया। तो संगत जी ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल को मैं कुछ भी बोलती अलग होने के बाद, कुछ भी बातें तो हज़ारों लाखों हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। कुछ भी कभी गुस्सा आ जाए तो मैं उनको बोलूँ आपकी माँ ऐसे करती है, ऐसे करती है, मैंने मम्मी को ऐसे बोला, उन्होंने मुझसे पूछा क्या, कुछ भी बोलूँ तो उनको इतनी आग लग जाती संगत जी, इतनी आग कि वो मतलब उठा के पूरे बर्तन फोड़ देंगे। अभी इस 2 साल पहले जो मेरा बर्थडे आया उस पर उन्होंने मुझे, मेरे ऊपर अपनी लाइफ में पहली बार इतना हमारे बीच में आर्गुमेंट हो गया। मेरी मॉम आई हुई थी तो इतना मतलब बढ़ गया झगड़ा कि उन्होंने केक लेके आए थे, वो केक उठा के सीधा मुझे मारने आ रहे थे, और मैं मेरी मम्मी आ गई बीच में और केक गिर गया। तो संगत जी ये पहली बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था 2 साल पहले मेरे बर्थडे पे। उसके बाद आज ऐसी कंडीशन है, मतलब आज की तारीख में, कि मतलब वो हस्बैंड और मेरा इतना मतलब मनमुटाव चल रहा है, और क्यों झगड़े हो रहे हैं ये पता ही नहीं है। क्या पता मेरी सास पीछे से इनको नॉनवेज खाने के लिए मेरी सास के घर पे जाते हैं। तो गुरुजी का बोलना ये है कि वो उसको मतलब क्या मिला के खिलाती है, कौन-सी, क्या पता कौन-सी राख खिलाती है, क्या डाल के खिलाती है। गुरुजी के सत्संग में आते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। तो गुरुजी तो सब जान है, वो तो सब देख रहे हैं लाख आँखों से कौन कहाँ कौन-सी क्रियाएँ कर रहा है। तो वो उसको अपने वश में रखने के लिए कि भई जैसे बस ये कमा-कमा के हमें देता जाए और अपनी बीवी के ऊपर खर्चा ना करे। तो संगत जी ना मुझे घर का खर्चा देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, और मैं थोड़ा बहुत जो अपना काम करती हूँ, मैं उसमें से अपनी लाइफ़ एन्जॉय करती हूँ। जिम जाती हूँ, अपना वर्कआउट वगैरह करने के लिए, भई जैसे फिट रहूँ, और उसके बाद फिर मेरी किटीज़ वगैरह हैं, तो जो भी है मैं अपना अर्न करती हूँ उसमें से ही मैं सारा काम करती हूँ। लेकिन फिर भी संगत जी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की क्लासेस हैं, उनके पेट्रोल के खर्चे हैं, उनका खाना-पीना, सब्जियाँ, फ्रूट सब चाहिए। वो खर्चा तो मुझे डेली नीड्स तो देना चाहिए ना, तो मेरी सास वो भी मुझे नहीं देती है। तो संगत जी ऐसे कर के, घूम फिर के सारे झगड़े हमारे इस पे आ जाते हैं घर के खर्चों पे, और हस्बैंड बोलते हैं मैं देता हूँ, और वो मेरी सास उनको पीछे से ब्रेन वॉश करती है कि तुझे इसको कुछ नहीं देना है, अपने आप करेगी। मतलब कुछ भी उस इस मेरे घर में ₹1 भी नहीं आना चाहिए, और मेरे पति की कमाई के ऊपर वो पूरा दिन राज कर रही है। रोज़ कर्टन्स लेके आ रही है, बेडशीट लेके आ रही है, सब घर के सामान लेके आ रही है। भई जब तू सब कुछ लेके आ रही है, तेरा हक है तेरे बेटे की कमाई पे, तो मेरा कुछ नहीं है? बच्चों बेचारे मासूम, उनकी क्या गलती संगत जी? फिर भी वो उनको भी नहीं देगी। पेट्रोल की बात करें तो बोलती पैसे नहीं है। फीस की बात करें तो बोलती मेरे पास है क्या? तो कुछ भी बोलो, घर की ईएमआई भरनी है तो हमारे पास है क्या? ससुर जी बेड पर हैं अभी, तो उनका गैंग्रीन है उनको पैर में, तो उनकी सर्जरी करनी है। तो वो सारा पैसा उसमें जा रहा है, इसलिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे नहीं है तो मैं क्या घर कैसे चलाऊँ?
मैं तुम्हारे घर की बहू हूँ, मैंने कोई लव मैरिज तो की नहीं है, मैं भाग के तो आई नहीं, तो फिर मेरा खर्चा कौन चलाएगा? तो संगत जी ऐसे करके हस्बैंड और मेरे बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़े। तो ये कभी मतलब इतना मतलब अति हो जाता था कि, और इनका मतलब माइंड कहाँ चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसे होटल जैसे आ रहे हैं, सुबह घर से निकल रहे हैं 9 बजे, मतलब चाय पी, न कुछ बात करे न क्या, निकल गए, सीधा रात को घर में रात को घर में घुसे 12 साढ़े 12 बजे, अपने माँ बाप के यहाँ से मिल के आएंगे, वहां से आके सारा पैसा उनको दे के आएंगे, खाली हाथ घर के अंदर आएँगे, खाना खाएँगे, बस उनको रिस्पेक्ट फुल चाहिए। हमको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लेकिन उनको फुल चाहिए। आया तो मुझे कोई पानी नहीं पूछने वाला है, मुझे पानी दो, मैं आया हूँ खाना दो। खाना भी बार-बार पूछो अच्छे से, और संगत जी मैं उनको गरम-गरम खाना देती हूँ, गरम-गरम खाना दिया, उसके बाद वो खाया, उठ वहीं सब थाली पड़ी है, सब कुछ वहीं पड़ा है, सब सामान पूरा टेबल फुल है, और उठा के अपना मोबाइल उठाया और जाके सो गए। फिर सुबह उठे, फिर चले गए। मतलब ये मेरे हस्बैंड की लाइफ़ है, उनके पास अपनी बीवी के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो अभी संगत जी क्या हुआ, अभी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको जल प्रसाद पिलाती हूँ, और अब वो भी गुरुजी को मानने लग गए हैं, देखते हैं गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते, लेकिन मेरे मंदिर में स्वरूप है तो उनको देखते हैं, सामने दीवार पे स्वरूप है, रूम में स्वरूप है, तो अब अंदर मन में क्या बोलते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाने जाते हैं, तो अभी-अभी धीरे-धीरे उनको पता है कि ये सत्संग जहाँ-जहाँ होता है वहाँ जाती है। तो उसके बाद उनके अंदर मतलब संगत जी पहले से तो बहुत फ़र्क आ गया है, और गुरुजी ने मुझे बोला है कि पुत्र मैं धीरे-धीरे सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ। तो ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी, कि पहले जो पति अंकल मेरे जो घर से निकलते थे, तो मुझे से इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दे कर के निकलते थे कि आजू-बाजू में फ्लैट वाले सब देखते थे, सुनते थे, तो भी वो मुझे मतलब ऐसे जलील करके निकल जाते थे। पूरी सीढ़ियों में जब तक नीचे उतरेंगे ना, तब तक वो गालियाँ देते हुए जाएँगे कि सुबह से निकला हूँ, अपने आप को क्या समझती है और ज़्यादा घमंड में जी रही है, इतनी बड़बड़, इतना इतना फालतू-फालतू, इतना रफ लैंग्वेज यूज़ करके, और वो ऐसे बड़बड़ करते हुए जाते थे, और घर के अंदर आए और जाते थे, बाहर से डोर बंद, मैं अंदर बैठी रहती थी, बाहर से डोर बंद कर चले जाते थे। अब मतलब मुझे कहीं जाना है, तो मैं बाजू में किसी को फ़ोन लगाऊँ, फ्लैट में कोई है तो खोलेगा, नहीं तो मैं बैठी रहूँ। ऐसी-ऐसी हरकतें करते थे, और इतना गुस्सा, ना मुझसे बात करते, ना क्या, कुछ भी हमारे बीच में था ही नहीं। और फिर अब तो वैसे भी अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी मेंटली, फिज़िकली जो भी होना चाहिए, मेरी सास ने जादू-टोने करके सब खत्म कर दिया, सब। कि मतलब एक दिन भर में इंसान थक के रात को अपनी बीवी के पास जाए, तो वो चीज़ भी उसने पता नहीं कौन-सी क्रिया गुरुजी बता रहे थे वो करके, उसने उस तरीके से भी हमको दूर कर दिया। तो ठीक है, मैंने सब अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी जो देखना है आपको देखना है, मेरी लाइफ़, मेरे हस्बैंड की लाइफ़, बच्चे, मैंने सब आपको सरेंडर कर दिया, अभी आपको आपको हमारा जीवन चलाना है। मेरी डोर अभी गुरुजी के हाथ में है, तो गुरुजी ने बहुत सुधार दिया है संगत जी। गुरुजी ने बहुत मतलब कृपा करी है मेरे और इनके रिश्ते पर, कि एटलीस्ट वो मुझे मतलब अभी उनको 8-10 दिन से मैंने, गुरुजी ने मतलब मुझे ऐसा बनाया कि पुत्र अब तू थोड़ा अपने लिए जीना सीख। तूने बहुत मतलब कर लिया, मैं मतलब उनकी सेवा सबकी हाँ में हाँ मिला ली। तो तू अपनी ज़िंदगी कब जिएगी? तो मुझे गुरुजी ने अपने आप से मिलाया कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग है और तू सब कुछ कर सकती है, तू डर मत पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे बोल के गुरुजी ने मुझे होशियार किया, और मुझे गुरुजी ने इतनी सद्बुद्धि दी कि मैंने हस्बैंड अंकल से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। इस बार जो हस्बैंड ने मुझे मिक्सर का जार उठाया मारने के लिए, तो उस टाइम मतलब कुछ बात हो गई थी घर की, छोटी-सी बात, उसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया, मैंने बात करना बंद कर दी। तो अब उनको ये लग रहा है कि मैं घर आ रहा हूँ तो मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मुझे पानी नहीं पूछ रहा है। मैंने कहा आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको खाना-वाना सब टाइम पे मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, आप जा रहे हो, आपको चाय मिल रही है, सब मिल रहा है, बात करूँ नहीं करूँ तो वैसे भी तो यही लाइफ़ है। आप वैसे भी आते हो, कुछ बात करते ही नहीं हो। अब मैंने खुद ही छोड़ दी। अब जब मैंने खुद बात करना छोड़ दी, तो उनको बहुत रियलाइज़ करवाया गुरुजी ने कि भई आखिर वाइफ़ होती क्या है? वाइफ़ को सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? भई तुमने जो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आज वो तुमको नहीं मिल रहा है तो कैसा लगता है? ये सब गुरुजी ने उनको अंदर ही अंदर एहसास दिलाया, तो अब वो थोड़ा-सा झुके, नहीं तो ये इतना इगोइस्टिक इंसान है, मेरा पति, इतना इतना घमंड, इतना क्या पता किस चीज़ का, और वो मुझे बोलते तू घमंड में उड़ रही है, ज़्यादा हवा में उड़ रही है, आजकल तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे कैसे बात करनी है, मैं हस्बैंड हूँ, तो भई इतने एटीट्यूड में रहती है। और मैं आपको बताऊँ संगत जी, मैंने उनके सामने बहुत झुकी, 20 साल से मैंने उनकी मार खाई, घर से निकाल दिया, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, कहीं लेके नहीं जाते हैं, कहीं घूमने-वूमने कुछ भी नहीं, सब जो इनका खाना बोलेंगे वो इनकी पसंद का बनाऊँगी, सब गुरुजी ने देखा है इनके हिसाब से चलती, फिर भी इनके अंदर ईगो। लेकिन इस बार गुरुजी ने इनका ईगो थोड़ा-सा शांत किया कि भई ठीक है, अभी आगे हो, कुछ झुक कर के, पहले आते नहीं थे, कुछ भी झगड़ा हुआ डायरेक्ट अगले दिन बोलते थे
क्या करना है, फिर मेरे मायके में फ़ोन करके सीधा बोलते थे, फिर क्या डिसीज़न लेना है, फिर आपकी बेटी तो ऐसे कर रही है, फिर जो फैसला करना है, जो भी करना है फाइनल करो, फाइनल करो। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा क्या तलाक लोगे क्या आप? इतने बड़े बच्चे जवान हो गए, 10th में आ गए, अभी वो अगले साल उसका कॉलेज है, अब क्या आप इस उम्र में तलाक लोगे क्या? तो इतनी मतलब बात बढ़ जाती थी, लेकिन अभी-अभी गुरुजी ने आज की तारीख में उनको बहुत मतलब अंदर से उनको एहसास दिलाया है कि बीवी भी कुछ होती है और वो कुछ माँगती नहीं है, लेकिन वो तुमसे प्यार और रिस्पेक्ट ही माँग रही है, टाइम माँग रही है। तो अभी वो बोल रहे थे कि मतलब मैं क्या करूँ, इतना सब कर रहा हूँ, मैं ही आगे होके बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला आपका स्वार्थ छुपा हुआ है, इसलिए आप आगे होके बात कर रहे हो, वरना आपको मुझसे क्या काम है? तो बोले इसके अलावा भी तो कुछ होता है कि इंसान बीवी से बात करे, जब घर आऊँ तब तेरा मुँह सूजा हुआ है, ऐसे-ऐसे बात करके मुझे मतलब मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी कि आपने इतनी कृपा करी। हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला गुरुवार जो गुरुजी आपकी इच्छा थी कि मैं 3 गुरुवार हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करूँ गुरुजी, तो ये मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने उनका गुस्सा थोड़ा शांत किया, बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा फ़र्क है उनके अंदर कि एटलीस्ट वो मेरी बात सुनी उन्होंने, नहीं तो उनको एक शब्द बोलते और उनका पारा चढ़ जाता है। तो गुरुजी ये पहला शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से स्वीकार करना, और जैसे आपने कृपा की है तो आपने बोला है गुरुजी कि तू 3 शुक्राना कर, मैं उसके सारे तंत्र मंत्र जो भी उसका दिमाग उसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो सब मैं ठीक कर दूँगा। तो गुरुजी बस यही है कि जो भी मेरे रिलेशन के बीच में है, हस्बैंड और मेरे बीच में मेरी सास या मेरी ननद कुछ भी जादू टोने जो भी क्रियाएँ करवा रही है गुरुजी, तो प्लीज़ वो सबसे पहले आप उसको रिमूव कर दो, उसको तंत्र विद्या को जहाँ से आई है गुरुजी बस वहीं वापस भेज दो। क्योंकि वो जो इंसान अपने सगे बेटे को नहीं बख्श रहा है, तो वो आपकी किसी और की बेटी को क्या ही छोड़ेंगे संगत जी। तो इसीलिए गुरुजी ये जो भी इन्होंने काली क्रियाएँ करके हम दोनों को दूर किया, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े ये ऐसी चीज़ें नेगेटिविटी भेजी है गुरुजी, तो ये जहाँ से आई है वहीं वापस भेज दो गुरुजी, ताकि उनको भी उनका एहसास होना चाहिए, और बाकी उनके कर्मों की सज़ा तो आप ही दोगे गुरुजी। बस आप मेरे और मेरे पति के रिश्ते को ब्लेस कर दो गुरुजी। और अब आगे मुझे कैसे चलना है, अभी गुरुजी आप ना 8 दिन से मुझे आप ही ट्रीट कर रहे हो कि मुझे कैसे हस्बैंड अंकल से बात करनी है, क्या करना है, जो मैंने आज तक नहीं बोला वो वर्ड्स भी आपने बुलवा दिए। इतनी हिम्मत मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई गुरुजी, वो तो आपने ही दिलाई। तो अभी आगे भी गुरुजी आप ही मेरा रिश्ता संभालना, जो आपको ठीक लगे वही मुझसे बुलवाना मेरे मुँह से, और जो जो मुझे बोलना है, जो करना है, वो सारे थॉट्स आप मुझे देना मेरे पति के लिए, क्योंकि गुरुजी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप ही रास्ता दिखाना, जो आपको ठीक लगे गुरुजी वो करवाना। और अभी आपने उनको एहसास करवाया, तो ये जो सॉल्यूशन निकल रहा है गुरुजी बस ये परमानेंट करना गुरुजी। ऐसा ना हो कि वापस से वो 8-10 दिन बात करूँ, फिर से वो अपनी औकात पे आ जाए, फिर से वही मुझे इग्नोर मारे, ये करे। ऐसा नहीं गुरुजी, बस अब आपने रास्ता दिखाया है, तो अब आगे भी आप मेरे रिलेशन को ब्लेस करना, दोनों बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुजी। जो और ये बच्चों की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करो गुरुजी। दोनों बच्चे आपका जल प्रसाद चंदन टीका लगा के स्कूल जाते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, आपको साथ लेके जाते हैं, साथ लेके आते हैं। तो गुरुजी बच्चों की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करो छोटा सा, और बाकी हस्बैंड अंकल का फर्स्ट शुक्राना स्वीकार करो। और मैं जल्दी नए सत्संग के साथ आऊँगी, और संगत जी माफ़ करना मैंने मंत्र जाप नहीं किया, इसलिए अभी मंत्र जाप कर रही हूँ, और जल्दी सत्संग नया लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। सारी संगत के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर कृपा बरसाए रखना, और ये जो न्यू आंटी है जिनको मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इनको भी खूब खूब ब्लेस करना। तो आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਡੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਪਾਰਟ ਹੋ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਦਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। देखो, सब तो पहला जो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। पहला सत्संग है मेरा, मैनू गुरु जी का मैसेज आया से कि पुत्र तू मेरे बर्थडे ते जड़ा है नवा सूट लै, शॉपिंग कर ते तू जड़ा है ये सूट लै। सो मैं की कीता, उन्हां दा मैसेज सी कि तू नवा सूट लै और मेरे बर्थडे ते पा के आ, ते मैं तैनूं एक बहुत वधिया चीज़ ब्लैस करांगा। हुण संगत जी, गुरु जी दे इस मैसेज तो पहला ही एक दिन सेम डे मॉर्निंग मेरे नाल की होया, हजे वो मैसेज मैनू गुरु जी का बाद विचों आया।
बट मेरे खुद दे माइंड सी कि गुरु जी का बर्थडे आ रहा है तो मैं नवा सूट पाना है। सो मैं मार्केट गई, सो मेरी इच्छा सी कि मैं रेड कलर का सूट लवां, सो आई चूज़ रेड। सो मैं रेड कलर का सूट मार्केट चो लैके आई एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, जिवें ही वो सूट लैके मैं आई मैनू गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मेरे बर्थडे ते तू नवा सूट लै, मैं तेनू बहुत वधिया चीज़ ब्लैस करूँगा। सो देखो गुरु जी नू सब पता उन्होंने बच्चा की सोच रहा सी। सो यही सूट मैं गुरु जी के जड़ा दुगरी आश्रम पा के गई और लुधियाना गुरु जी के आश्रम भी जदा गुरु जी की बर्थडे सैलीब्रेशन यही सूट पा के गई। थैंक यू सो मच गुरु जी, तुहानू भी पता है तुहाडा बच्चा सूटां दा बहुत शौकीन है। थैंक यू एंड शुकराना 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 गुरु जी। सो सैकेंड सत्संग जड़ा मैं शेयर करन लगी वो 5 जुलाई का है। गुरु जी का आश्रम जड़ा दुगरी उस दिन ओपन होया सी। सो आपां नू पता है कि जड़ा मंथ का फर्स्ट संडे हुंदा उस दिन गुरु जी का आश्रम जड़ा है दुगरी ओपन हुंदा है। सो बहुत ही ग्रैंड सैलीब्रेशन सी गुरु जी दी बर्थडे दियाँ, क्योंकि गुरु जी का बर्थ प्लेस आपां सब नू पता है। सो मॉर्निंग जड़ा है मैं शिव मंदिर के दर्शन करके जड़ा है दुगरी सेवा दे लई गई। सो गुरु जी की सेवादारां दे नाल ही मैडिकल टीम दे नाल जड़ा है मैं दुगरी पहुंची। सो सब तो पहला असी जड़ा है गुरु जी के घर की गली के दर्शन करके आए। सो बैरियर लगे हुए सी, अंदर नहीं सी जा सकते, बट गुरु जी ने चलो उत्थे भी दर्शन करवाए, शुकराना गुरु जी। सो उस दिन साडी निंबू पानी की सेवा हुंदी है। सो मैडिकल टीम वालों जड़ा निंबू पानी की सेवा दी जाती है। सो सेवादारां नूं भी प्लस जेडे पेशेंट्स आते हैं सो उन्होंने निंबू पानी दिता जाता है। सो गुरु जी का आश्रम बहुत ही प्यारा पिंक मैजेंटा कलर के बैलून्स के नाल जड़ा डेकोरेटेड सी। सो उस दिन गुरु जी का चोला जड़ा है हॉट पिंक कलर का सी। सो बहुत ही वधिया जड़ा गुरु जी ने उस दिन सेवा करवाई और दर्शन दिते। सो जो गुरु जी ने दर्शन दिते, मैं बहुत पहला का तुहानूं दस रही हाँ, जो असीं शाम नूं 4 बजे तो बाद सेवादार गए। सो गुरु जी का जड़ा चोला पिंक सी। सो गुरु जी का जड़ा स्वरूप सी उसके आस पास वाइट फैदर सीगे, वेरी ब्यूटीफुल स्वरूप, बहुत ही डिवाइन दर्शन। सो अंदर सानू बहुत ही असीं कर्मा वाले हाँ जड़ा 20-25 मिनट सानू गुरु जी के दरबार जड़ा बैठन का मौका मिलिया। सो जो असीं गुरु जी के दरबार दे विच बैठे, पहला जो मतलब सॉन्ग चल रहा सी उसी जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तबीबा साडा दिल मोड़ दे। बहुत आनंद आया। गुरु जी का मैसेज आया सी कि पुत्र मेरे बर्थडे वाले दिन तो रोना नहीं है। सो उस दिन तक मैं चीज़ ध्यान दे विच रखी। सो ਜਿਹੜੇ भी मेरे गुरु जी दे नाल मैं गल्लां बातां मैं जो करदी हाँ वो मैं गुरु जी नाल उत्थे बह के कीतियां। उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड सॉन्ग उस टाइम ते लग्या उसी इन्हां अखियां च पावां कि मैं कजला वे अखियां चो तू दिसदा। गुरु जी तुसीं साडी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो, तुहानूं साडा सब कुछ पता है, तुसीं सानूं फुल्लां वांग रखदे हो गुरु जी। तुहाडे नाल जुड़न तो बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई है। वी लव यू सो मच गुरु जी। सो उस दिन लंगर प्रशाद दे विच सानूं जिहड़ा है कड़ी दी जिहड़ी मेरी सब्जी है वो फेवरेट है वो मिली, चने की दाल मिली, आलू की सब्जी मिली, चाह प्रशाद मिलिया, चपाती प्रशाद, कड़ाह प्रशाद मिलिया। सो निंबू पानी की उस दिन सेवा, बहुत सारे लोग जिहड़े पेशेंट्स उस दिन आए साडे मैडिकल काउंटर ते, बहुत सारे लोगों की जिहड़े BP की प्रॉब्लम उस दिन रही। सो परमात्मा ने बहुत वधिया तरीके जिहड़ी है गुरु जी ने सेवा करवाई। सो जिस दिन दी मैं गुरु जी दे नाल जुड़ी हाँ मैनूं 2.5 साल हो गए। पहली बार जिहड़ी है मैं ब्लैसिंग्स जिहड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कीतियां। सो मैं ब्रेसलेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप जिहड़े लैके आई सी। सो मैं संगत दे विच की डिस्ट्रीब्यूट किए, अपनी मैडिकल टीम नूं जिहड़े दिते। सो अर्ली मॉर्निंग ही उन्होंने मन दे सारे ब्लैसिंग्स दित्तियां, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होए। देखो जिहदे कर्मां च जो ब्लैसिंग रली हुंदी है गुरु जी दिलवा दिंदे हैं। सो खुद मैनूं उस दिन जिहड़ा गुरु जी ने बहुत भर के जिहड़ियां ब्लैसिंग्स दित्तियां। सो मैनूं 7 जिहड़ियां ब्रेसलेट स्वरूप मिले, 5 लॉकेट स्वरूप मिले, 6 पॉकेट स्वरूप मिले, बहुत सारी टॉफिस। गुरु जी का बर्थडे सी, निंबू पानी प्रशाद, लाहौरी जीरा मिलिया। सब तो जो बेस्ट चीज़ जो उस दिन हुई बिल्कुल लास्ट दे विच जदों असीं जाण लगे सी तो गुरु जी के जिहड़े चरनां दे विच फुੱਲ और कलियां चढ़ियां होईयां सी, वो जो कुछ फुੱਲ और कलियां जिहड़े सानूं भी मिले। लख लख शुकराना गुरु जी, ये उस दिन दी बेस्ट ब्लैसिंग सी जो साडे तक तुसीं पहुँचाई। वी लव यू सो मच गुरु जी। तुसी अपने सेवादारां नूं बहुत कुछ खवाने हो। सो मैं गुरु जी के बर्थडे के लिए जिहड़ा है बर्थडे केक भी लैके गई सी। सो असीं सारी मैडिकल टीम ने बहुत वंडरफुल वे दे नाल जिहड़ा है गुरु जी का बर्थडे सैलीब्रेट किया और केक भी जिहड़ा कट किया। सो उस दिन जिहड़े खीर प्रशाद, लस्सी का प्रशाद, रूह अफ़ज़ा, परांठा, बहुत सारी चीज़ां गुरु जी ने जिहड़ियां खवाइयां। शुकराना 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 गुरु जी। बहुत सारे जिहड़ी उस दिन संगत आई सी, सब दे विच इन्ना ज़्यादा जोश सी, सबनों गुरु के दर्शनां की तांग सी और गुरु जी ने
बहुत वधिया ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। बहुत गर्मी सी बट गुरु जी सेवा खुद करवाते हैं, अपने आप ही वो सारा दिन लंघाते हैं बहुत वधिया तरीके। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਓ ਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 5-6 ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਅ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਡੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6:50 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮਿਕਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਕਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਚੋਲਾ ਹੌਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਔਰ ਡਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਂਗ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜੂ ਕੱਖ ਮੇਰਾ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਇਹੀ ਸੌਂਗ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜੂ ਕੱਖ ਮੇਰਾ। ਟਰੂਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਫਰੋਮ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 1% ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸੌਂਗ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗਿਆ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਇੰਨਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਾਵਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਲੇ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ YouTube 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਲਿਰਿਕਸ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਪੇਠੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਲੂ ਨਿਊਟਰੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਟਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੌਫੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर एवरीथिंग यू डू फॉर मी। शुकराना 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 गुरु जी। मैं अपने मायके और ससुराल परिवार वालों सब वालों शुकराना करती हाँ। मेरे मम्मा पापा, मेरे ब्रदर भाभी, दोनों भतीजियाँ और मेरे हस्बैंड वालों लख लख शुकराना गुरु जी। सो वापसी वक्त भी और जाते वक्त भी 777 4 टाइम 7 777 एंड 786 नंबर की ब्लैसिंग्स मिली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 नंबर दी ब्लैसिंग्स। सो मैं बड़ी बार दसिया कि जो 13 नंबर या 786 नंबर दिख रहा है, इट मीनस गुरु जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम सम अनसीन डेंजर। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी, तुसीं अपने बर्थडे ते जिहड़ियां ब्लैसिंग्स दित्तियां। उस तो बाद जिहड़ा है ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਹਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਫੀਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੂਲਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਫੀਲ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। लव यू फॉर एवर गुरु जी। थैंक यू एंड थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु